25 346 JW का प्रश्न है फिजिक्स में। क्या कह रहा है? यंग का द्विध्रुवी प्रयोग प्रकाश की किस प्रकृति की संपुष्टि करता है? तो यहाँ हमको यंग के प्रयोग का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, केवल ये बता देना है कि यह प्रकाश के किस प्रकृति की संपुष्टि करता है, तो किस गुण का व्याख्या करता है, को प्रमाणित करता है। तो यह हम क्या लिखेंगे? तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो अगर आप पेपर में जवाब लिख रहे हैं उत्तर पुस्तिका में, तो ऐसे ही लिखेंगे एक लाइन, जो प्रश्न पूछा है उसका विवरण दे के लिखेंगे। क्या कहेंगे? यंग का द्विध्रुवी प्रयोग प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, ऐसे लिखे। क्लियर हो जाएगा। अब आगे इसमें जो आंकिक प्रश्न है उसको हम देखेंगे। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश में दो तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम एवं 5000 एंगस्ट्रॉम दिए प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, दिए प्रकाश किरण युग्मों के तरंग दैर्घ्य लैम्डा 1 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम बराबर 6000 गुणे 10 की घात -10 बराबर 6 गुणे 10 की घात ऋण 7 मीटर में आ जाएगा। और लैम्डा 2 बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम बराबर है 5000 गुणे 10 की घात ऋण 10 हो जाएगा। मीटर में तो 5 गुणे 10 की घात ऋण 7। तो दिक्कत। अब झिर्रियों के बीच की दूरी, तो झिर्रियों के बीच की दूरी क्या है? कैपिटल डी की स्मॉल डी। झिर्रियों के बीच की स्मॉल डी बराबर 10 की घात ऋण 3। और पर्दे की दूरी कैपिटल डी बराबर 1। अब आप बताएंगे केंद्रीय उच्चिष्ठ से दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंग दैर्घ्यों के कारण दीप्त फ्रिंज संपाती होते हैं। तो दीप्त फ्रिंजों की दूरी क्या होती है? x बराबर कहेंगे, चूंकि दीप्त फ्रिंजों की दूरी, दीप्त फ्रिंजों की दूरी x बराबर क्या होगा? लैम्डा टी अपॉन स्मॉल। यम चाहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, यम का मान रखेंगे, गुणा मिलेगा। दीप्त फ्रिंजों के बीच दीप्त फ्रिंज संपाती होती है। तो पहले चूंकि प्रथम फ्रिंज के दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या हो जाएगी? x1। सीधा हम लिख देते हैं संपाती होने की स्थिति में, संपाती होने के लिए, संपाती का मतलब क्या? दोनों तरंग प्रकाश के उस रेखा क्षेत्र से गुजरेंगे तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनेंगे। तो वह न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है जहां पहली दीप्त फ्रिंज मिलेगी दोनों की, 6000 एंगस्ट्रॉम वाली और 5000 एंगस्ट्रॉम वाली तरंग दैर्घ्य से संबंधित दीप्त फ्रिंज पहली बार कहां मिलती, तो वो दूरी बराबर होनी चाहिए। संपाती होने की स्थिति में चाहे होने के लिए क्या होगा? प्रथम प्रकाश किरण की
दीप्त फ्रिंज की दूरी x1 बराबर होती है प्रकाश तरंग के दीप्त फ्रिंज की दूरी x2 जहां बराबर होगी वहां वो संपाती होंगे। x1 इट अप्लाइज एट x1 के लिए क्या हो जाएगा यन लैम्डा 1 d अपन d और यहाँ यन लैम्डा 2 स्मॉल d है। तो ये d से d और d से d, अरे d से d कैंसिल यन लैम्डा 1 बराबर यन लैम्डा 2। देखिए हम अलग अलग लेंगे इसलिए कि हम ये नहीं जानते हैं कि कौन फ्रिंजें जाके मिलेंगी एक जगह, तो इसका हमने माना है नमक है इसका एमओ। तो इस यमापान यन का जो अनुपात होगा वो लैम्डा 1 अपान लैम्डा, इसलिए यमापान यन बराबर 6 into 10 power minus 5 into 10 power minus 7 यमापान यन इज इक्वल टू ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 6 अपॉन 5, यानी यम का न्यूनतम मान 6 होगा और यन का न्यूनतम मान 5 होगा। वहीं ये संपाती पहली बार मिलेंगी, आगे फिर कहीं संपाती हो रही ठीक है ना। तो यम बराबर दीप्त फ्रिंज इसलिए x1 बराबर क्या हो जाएगा वो पहले फ्रिंज के लिए न्यूनतम दूरी, इसलिए प्रथम तरंग के लिए न्यूनतम दूरी x बराबर या x1 बराबर क्या होगा यन लैम्डा 1 d अपन इसका x1 बराबर देखा बाबू यन का मान मिल कितना रहा यन का मान 5 और गुणे लैम्डा 1 -7 अपान इनटू ये तो 1 होगा 10 पावर माइनस x1 बराबर 5 6 30 इनटू 10 पावर x1 बराबर 3 गुणे 10 की घात 3 मीटर। और ये आप देखेंगे 10 की घात 3 मीटर को 1 mm कहते हैं। 1 mm यानी 3 गुणे 1 mm बराबर 3 mm 3 mm। दूसरे तरंग दैर्घ्य के लिए निकालेंगे क्या x2 तो उसका भी मान अगर उसके लिए रखेंगे 6 तो मान वही आएगा। तो हमको वही चाहिए चाहे x1 निकाल लीजिए चाहे x2, न्यूनतम दूरी दोनों बराबर होंगी तभी संपाती होगा। अतः 3 mm की दूरी पर संपाती दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होंगी। 3 mm वह न्यूनतम दूरी है जहां दोनों तरंगों के कारण संपाती दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होंगी। कोई दिक्कत